Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic of discussion is application of radio tracers in environment. फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो रेडियो एक्टिव ट्रेजर्स ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा एटम और रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। रेडियो ट्रेजर्स ये इन्वायरमेंटल ट्रेजर है जिसमें हम यूज़ करते हैं और इसमें एक अहम रोल अदा करता है डिटेक्टिंग और एनालाइजिंग प्लूटेंट को। इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गिवन रेडियो आइसोटोप्स कैन ईजीली बी डिटेक्टेड एंड द डिके ऑफ शॉर्ट लिव्ड जो आइसोटोप्स होते हैं जो नो रेसिड्यू रिमेन्स जिनके इन्वायरमेंट में होते हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। द इन्वायरमेंटल आइसोटोप्स आर सबसेट होते हैं आइसोटोप के विद बोथ स्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं विच आर ऑब्जेक्ट ऑफ आइसोटोप्स जियोकेमिस्ट्री। दे आर प्राइमरली इसको यूज़ किया जाता है एज अ ट्रेजर टू सी हाउ things move around within the ocean atmosphere system, within terrestrial biomes, within the earth surface and between these broad domains. Application of radio tracers in environment. फर्स्ट वन है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज एक environmental natural resources है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। ये ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अहम, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के लिए अहम है। आइसोटोप हाइड्रोलॉजी यूटिलाइज़ करता है नेचुरल वेरिएंस को इन दी कंपोजिशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अ गिवन सोर्स ऑफ वाटर विल हैव अ सर्टन आइसोटोपिक फिंगरप्रिंट और कंपोजिशन। दी आइसोटोप्स जो होते हैं विद इन सोर्स में मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और ये स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं। रेडियो आइसोटोप को यूज़ किया जाता है डिटरमाइन द एज ऑफ द वाटर, यानी जो रिवर, ओशन और लेक्स होते हैं उनकी हिस्ट्री को हम डिटरमाइन करने के लिए रेडियो आइसोटोप को यूज़ करते हैं। जो स्टेबल रेडियो आइसोटोप्स हैं कैन बी यूज टू डिटरमाइन दी सोर्स हिस्ट्री, रेनफॉल कंडीशंस, मिक्सिंग इंटरेक्शन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेटेड वाटर बॉडीज़, पोल्यूशन प्रोसेसेस एंड इवेपोरेटिंग प्रोसेस। द रिज़ल्ट जो आता है प्लानिंग और सस्टेन मैनेजमेंट ऑफ दिस वाटर रिसोर्सेज। फॉर सोर्सेज वाटर दे कैन देते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द लीकेज थ्रू डैम्स और एरीगेशन चैनल, द डायनामिक्स ऑफ लेक्स एंड रिजर्वायर। न्यूट्रॉन प्रोब्स ने मेजर किया वेरी एक्यूरेटली सॉइल मेजरमेंट को एंड और इस काबिल बना दिया बेटर मैनेजमेंट ऑफ लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी, पार्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ एरीगेशन। 60 कंट्रीज़ जो तरक्की याफ्ता हैं या तरक्की पजीर हैं जिसमें आइसोटोप जिन्होंने रेडियो आइसोटोप को यूज़ किया टेक्निक को ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके देयर वाटर रिसोर्सेज इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एकेडमी एनर्जी एजेंसी। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के वो कितनी सालों तक या सदियों तक हम यूज़ कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। जो रेडियो आइसोटोप मेथड है जिसमें हम यूज़ करते हैं ब्रिलियम 82 को एज अ ट्रेजर आइसोटोप वाज अप्लाई टू डिटरमाइन द एवरेज रेसिडेंस टाइम टू द वेस्ट वाटर इन द बेसन वॉल्यूम कंस्ट्रक्टेड फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ द केमिकल फैक्ट्री। नेक्स्ट वन है आइसोटोप इन हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आइसोटोप हाइड्रोलॉजी एक फील्ड है हाइड्रोलॉजी की जिसमें हम यूज़ करते हैं आइसोटोपिक डेटिंग टू एस्टिमेट द एज एंड ओरिजिन ऑफ वाटर, यानी हम जो लेक्स रिवर हैं उनकी हिस्ट्री को और वाटर के ओरिजिन को डिटेक्ट कर सकते हैं कार्बन 14 डेटिंग को यूज़ करके, जिसमें है ऑल नेचुरल वाटर कंटेन डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड। इसको यूज़ किया जाता है ताकि हम वाटर जो ग्राउंड वाटर है उसके ओरिजिन और उसको मेजर कर सके रेट ऑफ द ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट। डिटरमाइन द एज ऑफ द स्नो एंड आइस, यानी जो हमारे ग्लेशियर्स हैं हम उसकी हिस्ट्री और उसके ओरिजिन को डिटेक्ट करने के लिए सीजन 18 को यूज़ करते हैं। और आइस लेयर वुड इम्प्लाई द कूलर क्लाइमेटिक और आइस एज, हायर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंडिकेट द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक। स्टेबल आइसोटोप को यूज़ करके हम इंडिकेट कंडीशन में जो हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, पास्ट में जितने चेंजेस आए उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मॉनिटरिंग सॉइल ओरिजिन एंड सेडिमेंटेशन। आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप सीजियम 137 को यूज़ किया जाता है ताकि हम एस्टिमेट कर सके रेट ऑफ सॉइल ओरिजिन एंड सेडिमेंटेशन। इट स्टिक्स टू क्ले मटीरियल सॉइल एंड नॉन एक्सचेंजेबल मेकिंग इट एन एफिशिएंट ट्रेजर ऑफ सरफेस सॉइल मूवमेंट। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट ऑफ रेड टाइड्स। ये एक टॉक्सिक हार्मफुल एल्गल ब्लॉम है, कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। इसको कॉमनली रेड टाइड कहा जाता है। 2 न्यूक्लियर टेक्निक है इसमें।
वो यूज़ कर जाती हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें HAB को। फर्स्ट वन है लेड 28 डेटिंग, नेक्स्ट वन रिसेप्टर ब्लाइंडिंग ऐसे मेथड है जिसको हम यूज़ करके हिस्टोरिक प्रोफाइल ऑफ सेडिमेंट कोड इन HB अफेक्टेड एरियाज़ को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी जो एयर में पोल्यूशन का बायस बनते हैं हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव ट्रेजर्स। Air particulate sample are collected over a long period of time to obtain information necessary to determine air pollution sources. Vehicular emission are primary source है according to ADMU. Among the quantity that have been measured in atmospheric study are normal airflow pattern in small and large scale investigation. The dispersion होता है जो atmospheric pollutant का from various sources में एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है वेरियस प्लूटेंट में जो होते हैं। मिनरल एनालिसिस है प्रोब्स कंटेनिंग रेडियो आइसोटोप्स एंड डिटेक्टर आर इमर्ज डायरेक्टली इनटू स्लोरी स्ट्रीम्स सिग्नल एज अ प्रूफ होते हैं टू प्रोसेस टू मेजर द डेंसिटी। लेड 210 को यूज़ किया जाता है डाटा डेट लेयर ऑफ सैंड एंड सॉइल अप टू 80 ईयर्स। क्लोरीन 36 को यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट सोर्स ऑफ क्लोरीन एंड एज ऑफ क्लोराइड एंड एज ऑफ वाटर। कार्बन 14 को यूज़ किया जाता है फॉर द मेजर द एज ऑफ ग्राउंड वाटर एंड कंसनट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स बीइंग मॉनिटर्ड। स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, इसमें डिफरेंट रेडियो आइसोटोप को यूज़ करके हम जो पेस्ट हैं उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्ट जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल को ख़राब करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। फूड एरिडिएशन ये एक सेफ फिज़िकल मीन ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, प्रिजर्वेशन है लाइक रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग क्लीनिंग कैनिंग हीट ट्रीटमेंट की तरह। फूड को एक्सपोज किया जाता है, प्रिस्क्राइब डोज ऑफ हाई एनर्जी आयनाइज रेडिएशन दी जाती हैं इन एन इनक्लोज सिस्टम में फॉर स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम। सो इस तरह ये डिफरेंट एप्लीकेशन हैं रेडियो ट्रेजर्स की, रेडियो आइसोटोप्स की इन इन्वायरमेंट में। This is the end of my lecture. Thank you so much.